हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम 1 में ग्रीन हाउस गैसेस गिवन एंड कॉलम 2 में रिलेटिव उनका कंट्रीब्यूशन गिवन है। तो हमें जो है करेक्टली मैच करना है ग्रीन हाउस गैसेस को विथ इट्स रिलेटिव कंट्रीब्यूशन एंड देन सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये क्या होता है, प्रोसेस होता है बाय विच जो रेडिएशंस होती है फ्रॉम सन, रेडिएशंस फ्रॉम सन वो एब्सॉर्ब होती है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड रिफ्लेक्ट नहीं होती है वापस इनटू द स्पेस। एंड ये क्या करते हैं, इंसुलेट करता है, दिस इंसुलेट्स द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसको इंसुलेट करता है एंड प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम फ्रीजिंग। नाउ जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या करती है, बेसिकली एब्जॉर्ब करती है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस फॉर एग्जांपल CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, N2O, मीथेन, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका अगर हम रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखें तो द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ CFC टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग ये कितना होता है, दैट इज 14%। N2O का होता है 6%, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 60% एंड मीथेन का होता है 20% जो है कंट्रीब्यूशन होता है। तो एंड जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, जैसे कि फैक्ट्रीज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन ये जो है द इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स और इंक्रीज अमाउंट ऑफ दिस गैसेस इन द एटमोसफियर। एंड ये गैसेस क्या होती है, नेवर लेट द रेडिएशन एस्केप फ्रॉम द अर्थ एंड इंक्रीज करती है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड देन इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब जो है हम यहाँ पे मैच कर लेते करेक्टली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है दैट इज 60%, तो ए मैच हो जाएगा विद थर्ड। CH4 दैट इज मीथेन, मीथेन का अगर हम देखें तो मीथेन का होता है 20%, तो बी मैच हो जाएगा विद फोर्थ। एंड 2O का होता है लगभग 6%, तो ये मैच हो जाएगा विद सेकेंड। एंड जो डी गिवन है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस HFC, इनका होता है लगभग 14%। तो देख लेते हैं ये पेयर किस में गिवन है, 14%, मतलब जो डी है वो मैच हो जाएगा विद फर्स्ट, डी मैच हो जाएगा विद फर्स्ट। तो ए विद थर्ड, बी विद फोर्थ, सी विद सेकंड एंड डी विद फर्स्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट कोड है ऑप्शन ए। ये गलत है, ए थर्ड के साथ मैच होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन A. I hope you understood it well. Best of luck.